है ना, गुड। इंसुलेटर का साइज अलग अलग होता है, वो पिन इंसुलेटर होता है, तो उसमें डंडा लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब 33,000 जो है इधर से आ रहा है। अभी आपको पता है पहले कि 33,000 हमको कहाँ से आएगा, वो कटरा पर से जिसके पास होगा 1,32,000 बाई 33,000 वही करेगा। तो जो जिसका 33,000 निकला होगा वो हमको भेजेगा। तो ग्रिड हमको दिया, यानी हमारा इनकमिंग सोर्स जो है वो कौन सा होगा, कहीं भी होगा तो ग्रिड होगा। ग्रिड है। क्लियर, ठीक। चलिए तब ज्यादा नहीं बताना है, उधर छोड़ दीजिए। ग्रिड से इधर आया, रास्ते से होते हुए पोल के थ्रू ऐसे आया। इसके बाद आने के बाद देखिए ये चला आया इधर, देखिए है वो सब जो तार देख रहे हैं ना, नट बोल्ट पर कसा हुआ, उस सब को हम लोग कनेक्टर कहते हैं। कनेक्टर जो कनेक्ट करता है, ठीक है ना, वो डिफरेंट टाइप के कनेक्टर होते हैं कि कंडक्टर को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि लूज कांटेक्ट ना रहे, प्रॉपर्टी टाइट रहे। लूज कांटेक्ट होगा तो हीट होगा लॉसेस होगा, उसके बाद ये क्या होगा, वो हीट होकर, क्योंकि ये कंडक्टर है तो मेल्ट होकर टूट सकता है, गिर सकता है, कैजुअलिटी हो सकती है, तो कनेक्टर यूज करते हैं। क्लियर है। अब ये 33,000 जो वहाँ फंस गया, ऊपर में अटक गया और लास्ट हो गया, वहाँ से क्या हुआ, नीचे आ गया, है ना। ओके, क्लियर है। ये जो देख रहे हैं आप, उसमें ये 33,000 यहाँ आया, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे ऐसे 3 को डंटा दिख रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, वो स्विच है। वो घर में जब पंखा टिपते हैं ना, चालू करो ये पंखा टक से टिपते हैं, उसी तरह का ये स्विच है, हमारा भी स्विच है। इसको कहते हैं AB स्विच, एयर ब्रेक ब्रेकर में AB स्विच, एयर ब्रेक स्विच। क्लियर है। AB स्विच का क्या काम होता है कि हम लोग जिस तरह से घर में पंखा बंद करते हैं, स्विच लगा रहता है बोर्ड में, उसी तरह ही पावर हाउस की स्विच है, वो भी हवा में ही कटता है, टिपते हैं तो उसके अलग से कुछ है नहीं, मीडियम। उसी तरह से ये एयर ब्रेक स्विच है, एक स्विच पे आया, ठीक है। अब चूंकि तार तो आप जान गए हैं कि तार जो है 33,000 का असर हम देख लिए, वहाँ से समझ में आ गया कि 33,000 आता है, इसलिए इस स्विच का नाम जो है वो हम लोग कहते हैं 33 kV AB स्विच। ओके, 11 kV भी हो सकता है, 33 kV भी हो सकता है। क्लियर है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये 33 kV AB स्विच है। अब इस साइड इधर आइए, अब कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं बता। ये आके यहाँ स्विच पे आ गया, ये स्विच जो है ये ऐसे है, अभी लगा हुआ है, मतलब कि वो तार में लाइन है, वो नाइट है, इसका यहाँ लगा हुआ है ना, तो पावर क्रॉस कर गया इधर से, है ना। अगर वो ऐसे कट के ऐसे हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो पावर वहीं तक रहेगा, तो डिस्कनेक्टेड है वो। इससे काटेंगे, इसलिए स्विच है वो, काट दिए तो बंद है, आगे पावर नहीं जाएगा। स्विच के बाद फिर आप आगे आएंगे, आपने यहाँ पर जो 33 में आ रहा है, और वहाँ पर देखिए आपको कनेक्ट किए हैं, कोई कनेक्टर से कनेक्ट किए, तो सर वो बहुत पतला है, वो तो बता रहे हैं, मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है? अब तो बता रहे हैं ना, अभी तो आप आगे ही बढ़ गए, अभी मैं स्विच पे हूँ, आप आगे बढ़ गए। जहाँ तक मैं बताऊँ वहाँ तक कुछ कंफ्यूजन पूछेगा, वो अभी तो आगे बढ़ रहे हैं। आइए, अभी तो डरना नहीं है, अलर्ट रहिएगा, भागेगा नहीं, हम लोग होगा, ठीक है, आराम से। ये चालू लाइन है, ठीक है सर। ये देखिए 33,000 चालू है ना, ओके। ये यहाँ देखिए, अभी ये जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, बुक में पढ़िएगा हॉर्न गैप फ्यूज सेट, नेट पे सर्च मारिएगा, मिल जाएगा, है ना। सिंक का जैसा ऐसे है ना, कभी कभी अभी खत्म हो गया है, वो देखिए वो दिख रहा है वहाँ, वो वाला अभी खराब हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंडक्टर को ही मोड़ के बना देते हैं, लेकिन है तो ऐसे ही है ना, सिंक का जैसा निकला हुआ। उसके जो पतला देख रहे हैं, यानी कि पावर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ गया, पतला पतला तार से बांध दिए हैं, क्योंकि वो क्या है, फ्यूज वायर है। ओके, फ्यूज वायर पतला होता है, कोई पूछ रहा था, अभी पूछे थे फ्यूज किस लिए पतला क्यों है, क्योंकि वो फ्यूज वायर है, मेल्ट करके वो रेजिस्टेंस लो होगा, तो इसको मेल्ट तो होना चाहिए ना, तो ये बहुत ही पतला है। 33 के मामले में फ्यूज के बारे में पढ़िए, पहले बताएंगे आगे। फ्यूज का कारण है, फ्यूज इज स्पेशली डिजाइन फॉर सम पर्टिकुलर करंट कैरिंग कैपेसिटी, किसी खास पर्टिकुलर करंट कैरिंग कैपेसिटी तक ही वो डिजाइन किया हुआ है। जैसे ही करंट जो है उससे एक्सीड करेगा, देन ही विल ब्लो। तो जो डिजाइन किया हुआ है, नॉर्मल कंडीशन है, तो हमारा क्यों ब्लो करेगा, वो ब्लो करेगा तो लाइनें बंद हो जाएगा। ये फॉल्ट आएगा, फॉल्ट का मीन्स अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट फॉल्ट, इसका मतलब यानी करंट टेंड्स टू बी इनफिनिटी, वोल्टेज टेंड्स टू बी 0, समझ गया, है ना।
जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, करंट जो होता है वो इन्फिनिटी की होता है, वोल्टेज और वोल्टेज अभी पढ़ाते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा। तो शॉर्ट सर्किट केस में, फॉल्ट के केस में क्या होगा, करंट जो होगा वो टेंस करेगा इन्फिनिटी नहीं, बहुत हाई जाना भागना शुरू करेगा। तो एक फिक्स करंट कैपेसिटी है भाई कि चलो ये बना ले, मान लीजिए इसका 87 एम्पियर है, फॉल्ट आएगा तो 87 नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। 1000 चल जाएगा, भड़ाम से भी उड़ जाएगा, ब्लू कर जाएगा। बाकी सब तो इसलिए फ्यूज सेट लगा हुआ है, क्लियर है? हाँ। घर में फ्यूज है लगा हुआ हाँ सर, हाँ सर, हाँ आपका, सर। यहाँ समझिए फ्यूज है, ठीक है, गुड। अब ये यहाँ से आगे चला गया, मोटा मोटा पाइप देख रहे हैं ना, इसको जनरली हम लोग कहते हैं बस बार, बस बार, BUSBAR, बस बार, बस बार है ना। बस बार जब एक ही सर्किट लाए हैं, अब हमको इतना को देना है तो कैसे बांटेंगे, तो बस बार होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये बस बार आया, देखिए ऐसे ऐसे, ये ऊपर चला गया, ऊपर देखिए ऐसे ऐसे है ना, सब क्या है, बस बार है। पहले का बस बार जो होता था हमारा होलो पाइप का आता था जो एल्युमिनियम का है, अभी हम लोग बस बार जो है कंडक्टर से बना ले रहे हैं, उसमें करंट होगा ना बस बार में। सब जुड़ा हुआ है ना, पावर है 33,000, क्लियर है? हाँ सर, बस बार समझ में आया क्या है, हाँ सर, क्यों होता है? हाँ सर। बाकी तो यूट्यूब बाबा जिंदाबाद, गूगल Yes, बाबा sir. है ना। गुड, देखिए ये देखिए स्विच लगा, तिरछा किया हुआ है। हाँ, इसका मतलब कि दोनों में कांटेक्ट नहीं Contact नहीं है। इसलिए कटा हुआ है। सेम चीज ये भी है, अभी लगा हुआ है, इसका मतलब पावर जा रहा है। हाँ, इधर पावर आया लेकिन इधर नहीं जा रहा है क्योंकि स्विच कटा हुआ है। इसी स्विच लगा देंगे तो पावर इधर से उस तरफ चला जाएगा, इस बस बार में, है ना। बस बार लेना चाहते हैं तो इसे ले लेंगे, ये स्विच लगाएंगे चल जाएगा पावर उधर, वहां से चला जाएगा पावर आगे, है ना। सर इसमें भी अर्थिंग डालेंगे, हाँ न्यूट्रल वही मतलब। और न्यूट्रल मीन्स डेल्टा वाइंड स्टार वाइंडिंग, डेल्टा वाइंडिंग एंड स्टार वाइंडिंग पढ़िएगा। तो जहाँ स्टार कनेक्शन होगा वहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं, और वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है, ठीक है। और अर्थिंग अलग हो गया, न्यूट्रल को अर्थ करना अलग चीज हो गया, हाँ मतलब है ना। इसको कहते हैं बॉडी अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग, और दिस इज न्यूट्रल अर्थिंग। ये न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग भी है यहाँ, देखिए यहाँ एक लगा हुआ है, देखिए नट बोल्ट कसा हुआ है, ये पट्टी है, अर्थिंग है। ये क्या है, ये बॉडी अर्थिंग है, बॉडी अर्थिंग है। हमको लगा फिक्स है। बॉडी अर्थिंग है। हम देखिए वहाँ सब देखिए सब। अभी ये इस तरह से आ गया 33,000, जो पड़ता था हम लोग केबल उबल यूज करते हैं। इसके बाद सब आप जानिए, ये देखिए वो दिखा हमको हॉर्न या फ्यूज सेट, ये दिखा फ्यूज स्विच दिख रहा है ना, देखिए लगल है। हाँ, इसके बाद ही समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे क्या चीज़ है, ना, समझ में नहीं आ रहा। इसको कहते हैं हम लोग मीटरिंग यूनिट, CTPT कंबाइंड मीटरिंग यूनिट, ठीक है। CT मतलब करेंट ट्रांसफार्मर, PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कंबाइंड मीटरिंग यूनिट का मतलब ये एक ऐसा मीटरिंग यूनिट है जिसमें CT भी है और इसमें PT भी है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, ओके। PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कैसे कैसे कसा हुआ कनेक्टर होता है तो समझाई दिए, इसलिए ज़्यादा समझना दिमाग है नहीं, क्या करना है ना। इसमें हमारा CTPT कंबाइंड मीटरिंग यूनिट का मतलब हो गया, उसमें करंट और वोल्टेज जो है वो सब कुछ दोनों एक साथ है, और वो कितना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो मीटर आगे लगा हुआ है, वहाँ दिखाएंगे रिले में होगा, तो लोग एनर्जी अकाउंटिंग के लिए कितना बिजली ले रहे हैं, क्या हो रहा है, मेजर करने के लिए कितना फ्लो हो रहा है। सर तो वो तो एंडिंग में होता है या फिर फर्स्ट में होता है? हम कितना बिजली ले रहे हैं तो फर्स्ट सर इतना गोल पर से तो ला रहे थे सर, फर्स्ट में तो होगा ना, तो जरूरी नहीं है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। मीटर कहीं भी होगा। ये डिस्ट्रीब्यूट थोड़े किए हैं अभी, ये हम अपना लगा रहे हैं, हम अपना एप्लीकेशन में कितना ले रहे हैं बिजली, हमको भेज रहा है ग्रिड वाला, कहेगा कि तुम ज्यादा ले लिए हो और दे रहा हो कम कम, हम नहीं लेंगे। अरे भैया रुको, ऐसे कैसे, हम लोग लगा के देखते हैं हाँ दिया है कि नहीं दिया है, तो क्यों लगाते बात ही, बस समझिए कि एनर्जी अकाउंटिंग के लिए हमारा मीटर, ये हमारा खुद का मीटर, यस ओके। अब वहाँ से हम लोग लाइन लेके आगे बढ़े, दिस इज ये पार्ट, ये क्या है ना। तीन चीज दिखने का मतलब समझिए, 3 फेज समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यस इसको कहते हैं ब्रेकर, दिस इज ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, VCB। चूंकि ये 33,000 है इसलिए 33 kV VCB, क्लियर। ये VCB का मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का नाम VCB मतलब क्यों रखा गया है, सर्किट ब्रेकर है एक्चुअली, लेकिन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मीन्स व्हाट, ये जो दिख रहा है ना इंसुलेटर, इसे वहाँ से लेके यहाँ तक काला काला है ना, देखिए वहाँ से लाइन आया, उसमें निकला कहाँ से, यहाँ से, उस ऊपर वाले पार्ट में कुछ तो हुआ है, कुछ तो कांटेक्ट है अंदर में ना,
तभी तो घुसा है उसमें, यहाँ से निकल गया। तो उसके अंदर पोल होता है, वो VCV का पोल है, वो ब्रेकर पोल, उसको कहते हैं इंसुलेटर, और उसके अंदर पोल होता है, वो वैक्यूम होता है उसके अंदर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम का मतलब हो गया इट इज आर्क क्वेंचिंग मीडिया। आर्क क्वेंचिंग मीडिया मीन्स व्हाट? जब भी कभी हम गौर से ध्यान दीजिएगा, घर में आयरन होता है ना, आयरन प्रेस, कभी स्विच को ऑफ कीजिएगा तो देखिएगा हल्का स्पार्क दिखेगा, और स्पेशली नहीं देखना तो आज जाकर जरूर देखिएगा, सर बताए थे। तो घर में लाइट ऑफ कर दीजिएगा, आयरन को ऑन कर दीजिएगा, इसको बंद कीजिएगा तो आपको एक स्पार्क दिखेगा। लेकिन जब सर्किट ब्रेक होता है ना, करंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि वो फ्लैश ओवर होता है और वो आर्क बनता है। तो जितना देर आर्क उसमें हीट होता है, बहुत सारे गैसेस का फॉर्मेशन होता है, जितना देर वो आर्क रहेगा उतना हमारा नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत जल्दी से आर्क को बंद हो जाएगा, कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए वैक्यूम यूज करते हैं, ताकि वैक्यूम में हमारा जो है वो Ignition कुछ भी नहीं बहुत होगा। जल्दी क्वेंच हो जाए, बहुत जल्दी बंद हो जाए। न्यूट्रलाइज में आ जाए। अदरवाइज कैसे फ्यूज उड़ता था, भड़ाम फॉल्ट मिलते हैं, भर कर रहा है पूरा रात में, पूरा कहीं गांव में अरे आवाज क्या, बिजली लगता कुछ हुआ है उधर, है ना, वो स्पार्क, वो चीज। तो क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो होता है वो कम हो जाता है ना। तो वो तो कंडीशन अलग अलग है, जितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगा, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा उसको कनेक्टिविटी मिलेगा और आर्क जो है वो बड़ा होता जाएगा और बहुत जल्दी बंद नहीं होगा। उस हीट में बहुत कुछ मेल्ट हो जाएगा, क्या गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा। तो मिनिमम टाइम में हमारा ये आर्क जो है सर्किट जब बंद करें तो वो बंद हो जाए और हमारा सिस्टम को डैमेज नहीं हो, इसलिए हम लोग उसमें वैक्यूम का यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्लियर है? यस सर। इससे सर्किट हम ब्रेक कर सकते हैं और मेक कर सकते हैं, है ना। इट विल ब्रेकिंग कैपेसिटी भी है और मेकिंग भी है। सब में नंबर प्लेट है, फोटो खिंचवाएंगे, उधर में उसमें लाइन नहीं, इसलिए इधर लाइन है, बस बता रहे हैं। इसके बाद आ जाइए, ये हम लोग चालू लाइन के पास खड़े हैं, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ खड़े रहिए ऊपर में तार नहीं रहे। जैसे यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इट इज नॉट सेफ, राइट। आप जहाँ खड़े हैं ऊपर देखिए, दैट इज सेफ। ये भी एक सेफ्टी इक्विपमेंट हो गया, सेफ्टी मेजरमेंट जो आप लोग को सीखना था, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग के इधर रख रहा हूँ, देखते हैं आप लोग। तो यहाँ से फिर क्या किए, चालू कर दिए, ब्रेक ऑन हो गया, है ना। बंद भी कर सकते हैं, होता भी है, दिखाएंगे, करके दिखा देंगे आपको। इसके बाद ये क्या चीज है भाई, वहां से आया था फिर घंटा से, ये है हमारा CT, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर CT, जो बोल रहा हूँ लिखते जाइए, बाद में यूट्यूब बाबा खोजिएगा, सब मिलेगा, है ना। CT सब दिखाएंगे आपको, दिखा देंगे, देखिएगा। देखिए लिखा हुआ करेंट ट्रांसफार्मर, लिखा है, देखिए। यस सर। हाँ, है ना। वो था CTPT, उसमें करंट ट्रांसफार्मर भी है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों है। सिर्फ CT है ये, एक फेज में है, इसलिए सिंगल फेज CT। तो 3 गो CT, इसका मतलब 3 फेज RYB, है ना। कहीं कहीं ऐसा होता है, वहाँ देखिए देखो डब्बा है, दिख रहा है, उसमें 3 गो है। वो PT है, उसके आगे भी CT है, सिंगल फेज है। वो PT अलग है, उसमें सिर्फ 3 गो, देखिए बस, है ना, 6 गो है, देखिए। तो CTPT में इतना समझ लीजिए, कैसे पकड़िएगा कि देख के ज्यादा कंबाइंड है। नहीं, कैसे पकड़िएगा कि कौन CT है कौन PT है। CT सिंगल फेज, बेसिक देख के पकड़ लीजिएगा। 33,000 की 11,000 है, उसी तरह हमें भी सिखा देते हैं कि कैसे देख के पकड़ लीजिएगा कि CT है कि PT है ना। CT में देखिएगा ना, लाइन में घुसेगा फिर निकल जाएगा, और PT में घुसेगा तो जगह रहेगा, निकलेगा नहीं। उसको तो खाली वोल्टेज नापना है, लाइन का बढ़ाना नहीं है। और CT में क्या है, उसके करंट को आगे बढ़ाना है, तभी तो मेजर करेगा। CT का जरूरत क्यों है भाई, हमारा करंट जो है वो मेजर कैसे करेंगे, है ना। करंट ट्रांसफार्मर से एम्पियर मीटर कैसे करेंगे, कितना एम्पियर जा रहा है, दैट इज वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर करता है। वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारा पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, पोटेंशियल मीटर या मल्टीमीटर में रखते हैं ना, यूज करते हैं ना। वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर है, करंट नापने के लिए एम्पियर मीटर। इसी तरह से क्योंकि बहुत ज्यादा करंट है, इसलिए हम लोग बड़ा बड़ा डिवाइस बनाते हैं, है ना। तो इस CT में क्या देखिए, तो घुसा है और निकल ही गया है। और PT में सर बोल रहे हैं कि घुसेगा लेकिन निकलेगा नहीं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर उड़ गया है मेरा PT, इसलिए शायद आपको देखिए ऊपर में ध्यान दीजिएगा।
देखिए आराम से निकल भी नहीं के गया उधर रह गया है ना? ये देखिए पीटी। कौन वाला है? ये देखिए हाँ सर, 3 हो जाएगा सर। हाँ हाथ ऊपर नहीं, हाथ ऊपर मत करना। हाँ। ठीक है। आइए सिटी सिटी वहाँ देखिए, वहाँ वाले सिटी वहाँ भी देखो दिख रहा है, निकल रहा है उसमें तो कुछ ही है, सिटी है। है ना? हाँ गुड। सिटी में जाएगा और आ जाएगा। है ना? देख लिए? हाँ सर। दिखा दिया। हाँ सर। वैसे पूरे सिटी से क्या करते हैं हम लोग? करंट मेजर करते हैं। क्या नाम इसका है? करंट मेजर। गुड। यानी ये सिटी ही हमको बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है एट नाउ, है ना? सिटी का ही काम है। हाँ पीटी का क्या काम है? वोल्टेज कितना 33,000 मिल रहा है कि कहीं कैसा तो नहीं कि ग्रिड वाला चोरी करके 20 वोल्ट 20 किलो वोल्ट दे रहा है ना? तो भाई कुछ तो लगाएंगे ना हम भी। पीटी और सिटी ये ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे वरना आप कंफ्यूज कीजिएगा, मोटा मोटा बताते रहा, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आए नहीं है तो ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं ना, तो फिर वैसे ही बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बस देख लीजिए सिटी, इसमें P1 P2 अलग चीज है, छोड़ दे सब मत समझिए। इसका देखिए ई क्या चीज है, फिर निकला कर यार, खाली लंबा लंबा डंटा है। इसको कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, बड़े सर लाइटनिंग ऐसा तो सबसे ऊपर में रहता है, टॉप में रहता है। अरे घर वाला त्रिशूल नहीं है है ना? लेकिन त्रिशूल भी ये क्या है? लाइटनिंग अरेस्टर है। यूज करते हैं। जो ऊपर में जो लगा हुआ हाँ हाँ वही लाइटिंग है। नहीं, वो लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है। वो जो ऊपर लगा हुआ है लगा तो उसी से। वो लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है। वो नहीं है। नहीं है, वो गार्डिंग करने के लिए वो दिया हुआ है कि इनकेस अगर कभी आए तो हमारा उसको एक पाथ मिल जाए, पाथ मिल जाए, बट दैट इज नॉट लाइटिंग अरेस्टर। वो कॉपर करता दिस इज लाइटिंग अरेस्टर। अच्छा, ओवरफ्लो या करंट वो वाला नहीं, वो देखिए वो पिन पिन- इंसुलेटर पिन है, वो इंसुलेटर पिन है। इंसुलेटर है। दो को लगा हुआ है, एक को सही है, इसका मतलब वो खराब हो गया इसलिए सारे को डंडा लगा के लाइन चालू कर दी है ना। है जुआ। लाइटिंग से को तो उड़ गया, भड़ाम कर गया, एक वो भड़ाम नहीं किया, खराब हो गया, ये सही है। ये लाइटनिंग अरेस्टर है, मतलब कभी भी सर्ज वोल्टेज जो अगर आएगा हमारा थंडरिंग के केस में तो हमारा क्या होगा, ये लाइटनिंग अरेस्टर हमारा प्रोटेक्शन करेगा हमारे को। ठीक है, समझ में आ गया? अब लाइटिंग अरेस्टर क्या काम करता है पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बताएंगे तो भी टाइम लगेगा। बस इतना जानिए कि लाइटनिंग अरेस्टर एक ऐसा डिवाइस है कि जो किसी खास वोल्टेज तक वो बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। ठीक है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है वो क्या हो जाता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही कोई चीज कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, बहुत फ्लो अपने आप से फ्लो करने देगा। तो जैसे ही हाई वोल्टेज गिरा और इस पे अगर आ गया, ये सेंस कर लिया, अभी ये नॉर्मल है, इसमें करंट नहीं है, ये कनेक्टेड है, देखिए पट्टी से है ना। हाँ सर। है, पट्टी दिख रहा है, वो सब ग्राउंड हो गया है, सब अर्थिंग में करके हम रखे हैं। तो क्या हो, जैसे वोल्टेज गिर गया, अगर सपोज कि हाई वोल्टेज कहीं गिरा, ऐसे सर्किट पे आ गया तो वो क्या होगा, कनेक्टर हो जाएगा और करंट जो होगा वो अर्थ में चल जाएगा, क्योंकि करंट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ एंड लो रेजिस्टेंस पाथ, राइट? जिधर लो रेजिस्टेंस पाथ होगा उधर कहेगा भैया उधर जाते हैं, आसानी है ना? सब दिख गया ना, 33,000 कहाँ से कहाँ तक आते 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 यहाँ तक आ गया। ये तो समझ ही रहे क्या है, ट्रांसफार्मर। हाँ सर। पावर ट्रांसफार्मर अलग अलग पार्ट है, सब दिख जाएगा यूट्यूब में या मोबाइल पे। बताने की जरूरत तो नहीं है, मोटा मोटी सीख लीजिए। ये पंखी है, रेडिएटर कहते हैं, कूलिंग पिंस। ठीक है, कूलिंग पिंस। हाँ ठीक है सर। विनीत, इसे पिन का जरूरत पड़ता है। पार्ट है, अलग अलग है, जैसे है हमारा नाक कान हाँ सर, नाक, हाँ सब सर। कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स बचने पढ़ते थे। ट्रांसफार्मर का पार्ट्स अलग पिन अलग है, है पिन ना। होता है। ये कूलिंग पिंस है, ये पूरा ओवरऑल ट्रांसफार्मर टैंक है, वाइंडिंग, हाँ। उसके अंदर कॉइल है, बूसिंग है, कंजर्वेटर है, ये ब्रेदर है, अलग अलग चीज है। बस समझिए पावर ट्रांसफार्मर है सर। हाँ? तो ब्रीदर का खाली बता दो, इसका क्या है? हाँ, ब्रीदर, ये कुछ लिखिए, इतना क्या बार बार दिखाना है। पावर ट्रांसफार्मर है, रहिएगा सामने ही लीजिएगा तो ये लोग को दिखा देंगे, ये लोग भी देख लेगा। ये लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं, 20 दिन ये लोग का हो गया है, हम आज समय दिए हैं, करीब आधा घंटा सीख। ये वाला ब्रदर, अरे यार हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जिंदा है। ट्रांसफार्मर वो हमारा सांस लेता है, ये है ना, हाँ सर। इसीलिए उसका नाम ब्रदर रखे हैं। अब कहेगा सांस किसे लेगा, सही तो मरल चीज है हाँ सर, सही बात है ना। तो कोई चीज ठंडा होता है
ठीक है ना, तो क्या होता है, सिकुड़ता है। हाँ सर। अब कोई चीज गर्म होता है तो वॉल्यूमेंट्री एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन पढ़े है ना। जब कोई चीज गर्म हो तो उसमें क्या क्या बढ़ाव होता है, और है ना, पढ़े है ना, इसलिए रेल की पटरी के बीच में गैप छोड़ा जाता है, हाँ सर। पढ़ते आए हैं। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर चालू है तो कुछ ना कुछ तो लॉस होबे ना करेगा, तो गर्म होगा ना, है ना। तो टेम्परेचर मीटर है लगा हुआ, सब दिख रहा है, वहाँ दिखा देगा। तो जब गर्म होगा कोई चीज तो क्या होगा, फैलेगा। तो भैया अगर कोई चीज गिलास है, उस गिलास में आधा पानी है, सपोज कीजिए, ठीक है, आधा पानी है, और कोई चीज पानी अगर बढ़े तो उतना हवा कमेगा, और पानी घटे तो उतना हवा घुसेगा। तो एकरा में तेल है, अब गर्म हुआ, उसमें टंकी है, टंकी में आई है, जो दिखाई दे। सीधा लिख देते, वही 1061 फिगर 10 मिनट के लिए बंद रहेगा। हमारा टाइम लोग बर्बाद कर रहे हैं। आ जा, कह रहे हैं सीधा लिख देते हैं 1061 बहुत खातिर क्वेश्चन पूछा, देखो लगभग दिख रहा है कि आधा कांटा है। हाँ सर। थोड़ा सा कम है, लेकिन मान लो आधा है। हाँ सर। लेकिन माने वो आधा टंकी में तेल है, तो इसका मतलब आधा टंकी में पानी हवा होगा का, है ना। ये तो बनाना नहीं ना है कि वैक्यूम वाला में है, हवे है। तो आधा टंकी तेल है, आधा टंकी हवा है, सपोज करिए, और तेलवा फैलेगा गर्म होके, तो क्या होगा, हवा घटेगा, है ना, है ना। तो उसमें जो हवा है वो निकलेगा कहने से, वही है ये वाला पाइप, देखिए पाइप वगैरह में जुड़ल है टंकी में, है ना। तो हवा उससे निकलेगा, कब निकलेगा, जब गर्म होगा। कहीं ट्रांसफार्मर बंद कर दिए 4 घंटा, तो ठंडाएगा, तो ठंडाएगा तो तेलवा बैठेगा, तो फिर हवा कहाँ जाएगा, घुसेगा, तो एकदम से घुसेगा। तो एक बार बाहर निकला, एक बार अंदर गया, तो सांस ले रहा है ट्रांसफार्मर। मतलब पूरा नहीं भरा था तेल से, नहीं खाली घर दीजिएगा तो फाड़ फूड़ के गिर जाएगा, सब उड़ाइएगा। ब्लू ब्लू का भरा है। वहाँ लिखा हुआ नहीं, वाइल्ड लेवल लिखा हुआ, कितना लेवल है उसका। नहीं। तो चूंकि अब हवा लेट करते रहता है ना अंदर में, पूरा भरा हुआ रहेगा तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तब वो हवा बुलू बुलू बाकी तुम्हारे जे साहब लोग बताएंगे, और लोग भी हैं, हम मोटे मोटे बता रहे हैं, फिर हम निकलेंगे कुछ काम करने के लिए। कुछ क्वेश्चन जय साहब लोग रखो, हम देते हैं, जय साहब बैठे नहीं, कंचन जी को दे देंगे, बताएंगे। वो हवा को चीज आ रहा है, जा रहा है, तो हो सकता है कि हवा में अशुद्धि हो, नमी हो, है ना। तो उसमें तेल जो है ना, उसको हम लोग सिंथेटिक वाला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे, उसमें चाहते हैं कि नमी नहीं रहे। नमी रहने से ना हमारा बहुत कुछ नुकसान होता है, बाद में पढ़िएगा, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा इंसुलेशन वैल्यू कम हो जाता है, आयल का जो है ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाता है, तो वो हमारा है, और वो